33% भागीदारी महिलाओं को मिलेगी राजनीति में भी, किस तरह देखते हैं? मैं तो बहुत स्वागत करती हूँ इस अधिनियम का। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये बिल पास होने वाला है। मुझे लगता है हम सभी महिलाओं के लिए एक बहुत ही खुशी का पल है, एक ऐतिहासिक पल है देश के लिए। देश की आधी आबादी और जो बाकी की आधी आबादी है उसको जन्म देने वाली, तो मुझे तो कहूँगी पूरी आबादी को ये प्रभावित करती है महिला। और महिला को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला है, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद देती हूँ, बार बार धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा। सचमुच महिला को कैसे सशक्त बनाया जाए, महिला को एक लीडर बनाया जाए, महिला को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए असेंबलीज़ में, पार्लियामेंट में, जहाँ पर वो एक वॉइस बने, वो एक नीति निर्माता बने। जो भी कानून बनेंगे हमारे देश में, लेजिस्लेशन आएगा आगे आने वाले समय में, उसमें महिला की भूमिका बहुत बड़ी होगी और निर्णायक होगी। ये काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसके लिए तो मैं कहूँगी कि हर महिला भारत की उनका आभार व्यक्त करती है, उनको कोटि उनका आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद देती है। मैम, इसके बाद एक बड़ा चेंज आप देखते हैं, क्योंकि बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन रहेगा देश के लिए, खासकर राजनीतिक इतिहास में बात करें, इतना बड़ा स्टेप आज तक कभी उठाया नहीं गया है। तो आप मानते हैं बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आने वाले दिनों में भारत महिलाओं के भविष्य को लेकर, देश के भविष्य को लेकर आने वाला है? बिल्कुल आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। 33% आरक्षण महिलाओं के लिए होने वाला है। और इससे हमारे देश का जब हम बात करते हैं विकसित भारत की, तो इसमें महिला की भूमिका और मजबूत होनी बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। और इस बिल के बाद वो सचमुच में हो। अभी हम सब बातें करते हैं, बहुत सारी सरकारें आई, बातें करी, लेकिन मोदी जी ने सचमुच में इस सपने को, इस बात को साकार किया है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा हमारे देश में, एक रेवोल्यूशन की तरह आएगा, जिसमें महिला अपने आप को सचमुच में सशक्त समझेगी। घर घर में अभी महिलाओं को कई बार सोचा जाता है कि नहीं, इसको तो कहाँ मतलब पॉलिटिक्स में लाएंगे, रहने दीजिए। अब परिवारों को सोचना पड़ेगा कि नहीं, हमारे घर में ऐसी कौन सी महिला है जो आगे जाके लीड कर सकती है। तो वो लीडरशिप क्वालिटीज़, उस तरह का पालन पोषण, उस तरह के अवसर, उस तरह का एजुकेशन, उसके बारे में भी परिवार समाज सोचेगा, तो समाज में परिवर्तन आएगा। और इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट भी होगा, क्योंकि बहुत सारा जो प्राइवेट सेक्टर है, जो अलग अलग संगठन है, अलग अलग जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर भी वो लोग सोचेंगे कि अगर सरकार ने किया तो क्यों ना हम भी करें। तो मुझे लगता है इसका डायरेक्ट बेनिफिट तो है ही महिला को, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट समाज को और देश को मिलेगा। मुझे लगता है समझना पड़ेगा आपको कि लेजिस्लेशन पास हो रहा है, बिल्स हो रहा है, इसमें वो बात नहीं होगी, ये करना पड़ेगा। 33% कानून बन रहा है, इससे बड़ा काम क्या हो सकता था? मुझे नहीं लगता इससे बड़ा और कोई कार्य हो सकता था। सचमुच में जो हम लोग देश में चाहते हैं कि एक समान अवसर मिले महिला को पुरुष के जैसे, वो मिलेगा। वो एक इतना बड़ा काम, ये मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ा काम होगा। हम लोग अपने आप ऑटोमेटिकली, हमारे घर में जो बेटियाँ हैं, बहनें हैं, उनको हम बोलेंगे नहीं, अब तो इसको तैयार करना पॉलिटिक्स के लिए। सिर्फ वो घर की चौखट तक सीमित नहीं रहेगी। वो सिर्फ ये नहीं है कि भाई उसको पालन पोषण करो, उसके बाद शादी कर दो। शादी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ के साथ उसको एक सशक्त महिला की तरह उसकी परवरिश होगी, उसको सब कुछ सिखाया जाएगा एक छोटी उम्र से। तो मुझे लगता है महिलाओं का कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हर महिला अपने आप को सोचेगी कि नहीं, मैं भी बन सकती हूँ, मैं एमएलए बन सकती हूँ, मैं एमपी बन सकती हूँ, मैं मंत्री बन सकती हूँ, मैं सीएम बन सकती हूँ, मैं कुछ भी बन सकती हूँ। तो एक मुझे लगता है बहुत फ़र्क पड़ेगा। और इनडायरेक्ट बेनिफिट जो मैंने कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट संस्था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उनमें भी मुझे लगता है कि आगे जाके बदलाव आएगा। तो हर तरीके से महिलाओं को एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है अब महिलाओं के लिए, महिलाओं के फ्यूचर के लिए, महिलाओं के भविष्य के लिए। और बहुत धन्यवाद। आपने आज कई महिला उद्यमियों से बातचीत की है, किन क्षेत्रों से ये महिलाएं जुड़ी हुई और क्या कुछ आप लोगों की चर्चा हुई? काफ़ी लंबी चर्चा चली। मैंने आज बहुत सारी हमारी बहनों से बातचीत की, उनसे चर्चा की, उनको बिल के बारे में भी बताया, उनके व्यूज़ लिए। तो ये अलग अलग एज ग्रुप की महिलाएं थी, कुछ स्कूल्स में थी, कॉलेजेस में थी, कुछ अपने एंटरप्रेन्योर्स थी, कुछ डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, आर्किटेक्ट्स,
अलग अलग क्षेत्र से महिलाएं थी, ज्वेलरी इंडस्ट्री से थी, अलग अलग क्षेत्र से थी। उन सब से मैंने बात की, मुझे सारी महिलाएं इतनी खुश हैं, सब इतनी उत्साहित हैं कि बिल आने वाला है, बहुत खुश हैं। कई तो बहनों ने ये भी कहा कि हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि हमको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी पॉलिटिक्स में आने के लिए, लेकिन अब वो दरवाजे खुल गए। तो इतनी खुश हैं महिलाएं, मैं आपको बता नहीं सकती। मैडम सियासी तौर पर तो ठीक है, लेकिन कार्यपालिका में भी क्या 33% की हम जो बात करते हैं, भविष्य देखते हैं उसमें महिलाओं के नहीं, हर प्रकार से मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि ये शुरुआत है और ये शुरुआत बहुत आगे तक जाएगी और हर जगह हर क्षेत्र में महिलाओं को अब अवसर मिलेंगे।